नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर लेकर दिए गए बयान को लेकर अभी विवाद थमा ही नहीं था कि इसी बीच आपको बता दें कि डीएमके के प्रवक्ता द्वारा एक और बड़ा बयान दे दिया, जहां पर उन्होंने ये कह दिया कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के पास दिमाग नहीं होता है क्योंकि वो सनातन धर्म का पालन करते हैं। यानी सनातन धर्म को लेकर लगातार जो है इनके द्वारा जहर उगला जा रहा है और इस लिस्ट नेताओं का जो नाम है ये लगातार शामिल हो रहा है और यह लिस्ट लंबी होती जा रही है। ऐसे में एक नहीं दो आप कह सकते हैं कि ऐसे नेताओं के नाम सामने आ रही हैं जिन्होंने फिर अब सनातन धर्म को लेकर विवादास्पद बयान देना शुरू कर दिया है। तो आपको बता दें कि उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म के उन्मूलन की विवादास्पद टिप्पणी का विरोध प्रदर्शन के बाद ही डीएमके के प्रवक्ता कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रम ने अब कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जो है जहां की टिप्पणी के खिलाफ कुछ विरोध प्रदर्शन हुए, शिकायतें दर्ज की। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग ऐसा ही करते हैं, उनके पास शिक्षा और बुद्धि और तर्क संगतता नहीं होती, यानी उनके पास दिमाग नहीं होता है क्योंकि वे सनातन धर्म का पालन करते हैं। जब एक रिपोर्टर ने रविंद्रम से उदयनिधि के बयानों के भारत गठबंधन का प्रभाव के बारे में पूछा, यानी विपक्षी गठबंधन INDIA के ऊपर इनके बयान का प्रभाव पूछा, तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से उदयनिधि के बयान का कोई नकारात्मक प्रभाव यानी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि क्या केरल, कर्नाटक या आंध्र से किसी ने उदयनिधि के खिलाफ कोई बयान दिया? कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि उत्तर भारत क्या पश्चिम बंगाल जैसी जगहों पर सभी ने सनातन धर्म को स्वीकार किया? क्या पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों का शासन था? क्या कम्युनिस्टों ने सनातन धर्म को स्वीकार किया? उन्होंने आगे कहा केवल उत्तर प्रदेश और बिहार के में ही लोग सनातनम का पालन करते हैं, वहाँ कोई भी शिक्षित नहीं है क्योंकि सनातन उन राज्यों में फल फूला है। इसके बाद बुद्धि नहीं होती उनके पास, उनके जीवन में तर्क संगतता नहीं होती है। इन दोनों राज्यों में थोड़ा प्रभाव हो सकता है लेकिन उन दो राज्यों का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा डीएमके के प्रवक्ता का कहना है। तो अगर आप देखिए कि कैसी इनकी सोच है। सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताते हैं, फिर कहते हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। अब इनके जो लोग हैं उनका कहना है कि सनातन धर्म का पालन जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग करते हैं और उनके पास बुद्धि नहीं होती है, उनके पास दिमाग नहीं होता क्योंकि सनातन धर्म का पालन करते हैं। अब सोचिए कि इनके पास एजुकेशन कितना ज़्यादा है जो उनको ये नहीं पता है 80% जो आबादी है भारत की वो सनातन धर्म का पालन करती है। 80% आबादी के धर्म के खिलाफ ये बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं। और बस डिफरेंस यही है कि अगर आप दूसरे धर्म के खिलाफ अगर बोलते हैं तो सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, लेकिन जब आप सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं तो इस पर राजनीति होती है, डिबेट होती है, तो आप कह सकते हैं सोशल मीडिया पर पोस्ट होते हैं और मामला रफा दफा हो जाता है। और यही कारण है कि इतनी बड़ी पोस्ट पर विराजमान लोग जो लोगों का नेतृत्व करते हैं, पार्टी का नेतृत्व करते हैं, पार्टी में एक अलग आप कह सकते हैं पोस्ट और अहमियत रखते हैं, ऐसे लोग भी इस तरीके से सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान को देने से कतराते नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़े नेता जो है जिन्हें इस मामले को लेकर स्टैंड लेना चाहिए, जिन्हें ये मेक श्योर करना चाहिए कि इस तरीके के बयान नहीं इन्हें देना चाहिए, ये यहाँ पर चुप बैठे रहते हैं। अब रविंद्रम के बयान पर लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। लोग जो है कह रही है कि डीएमके के स्पोक पर्सन जो है प्रवक्ता है उनका यह बिगड़ा बोल है जो इस तरीके से ये विवादास्पद बयान दे रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी के नेता और स्टेट प्रेसिडेंट जो है तमिलनाडु के अन्नामलाई, उन्होंने भी इस वीडियो को साझा करके जो है लिखा है, अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यह वीडियो साझा किया जहां पर डीएमके जो है प्रवक्ता उनके ये बातें कह रही है और इस वीडियो को साझा करते उन्होंने लिखा है, हमारी उत्तरी मित्रों के खिलाफ ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग पूरी तरह से अस्वीकार्य है। डीएमके लंबे समय से तमिल भाइयों और बहनों के मन में विभाजन का जो विश्व है, जो विभाजन का विचार है वो पैदा कर रही है और तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों पर हाल के हमलों के बावजूद डीएमके ने सबक नहीं सीखा है। तो आप देखिए कि एम.के. स्टालिन जो कि विपक्षी गठबंधन INDIA का हिस्सा है, उसी INDIA का हिस्सा है जिसके हिस्सा कांग्रेस भी है, जिसका हिस्सा आम आदमी पार्टी भी है, तृणमूल कांग्रेस भी है, NCP भी है और सबसे बड़ी बात हिंदू राष्ट्रवाद, इन सब की बात करने वाले बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे भी इसी विपक्षी गठबंधन के हिस्सा है, जिस विपक्षी गठबंधन के नेता लगातार सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। सनातन धर्म को अगर आप कहेंगे तो अपने तरफ से नीचा
दिखाने का प्रयास कर रही हैं, उनके खिलाफ जो है लगातार बयानबाजी कर रही हैं। और ये एक या दो नेता का हाल नहीं है, ये कई सारे आप कह सकते हैं नेताओं का हाल है। पल्लवी सिटी ने तो 2 वीडियो बताया है, IT सेल के मेंबर है, बीजेपी मुंबई के को कन्वेनर भी हैं, और उन्होंने तो ये कहा है, उन्होंने जो बताया कि अकरुद्दीन ओवैसी जो कि असदुद्दीन ओवैसी के भाई है, उन्होंने कहा था कि 15 मिनट वाला हेट स्पीच जो था 15 मिनट के लिए यहाँ से पुलिस हटा दीजिए। और इसी तरीके का बयान जो है तिरुम्बा ऑफिशियल VC के जो है उनके भी जो कि अब आप विपक्षी गठबंधन INDIA के एली भी है, उनके भी लोग बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 100 लोग बैठे हुए हैं, अगर आप हम सब एक साथ आ जाए तो हम शंकरा माथा को हम पूरी तरीके से जो है कह रहे हैं कि हम खत्म कर सकते हैं, उसको पूरे तरीके से मिटा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस नहीं होती तो हमने माथा को कब का डिस्ट्रॉय कर दिया होता और इसके जो आप कह सकते हैं राख है उसको फैला दिया होता। और इसके बाद कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रम जो है DMK के प्रवक्ता हैं, वो भी इसी तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि बयानबाजी कर रहे हैं। वो क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करती है वो इस तरीके के बयानों का समर्थन करती है? क्या उद्धव ठाकरे जी ने सनातन विरोधी लोगों के साथ मुंबई में खाना खाया है और उसके बाद इनके साथ इनके बयानों का समर्थन कर रही है? क्या बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को इसके बारे में बाला साहब ठाकरे ने आखिर क्या सोचा होगा कि ये दिन भी कभी आएगा? उन्होंने कहा कि सनातनी अब भी समझ जाओ, ये जो है विपक्षी गठबंधन INDIA के गठबंधन का जो है ये पूरी तरीके से एक उनका चेहरा है, असल चेहरा है, और ये इनके नफरत का मेगा मॉल है। जैसा कि JP नड्डा ने भी कहा था, जितना वोट आप विपक्षी गठबंधन INDIA के लिए करोगे उतना ही ज़्यादा आप सनातन धर्म को खत्म करने की तरफ अपना पहला कदम जो है बढ़ाओगे। आपको बता दें कि पल्लवी सिटी द्वारा लिखा गया है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जहर की दुकान जो है चलाई जा रही है, मोहब्बत की दुकान तो बिल्कुल नहीं चलाई जा रही है। किरोसिन जो है फेंकने का काम जो कह रहे थे राहुल गांधी की BJP करती है, लेकिन जहाँ पर इनका राज है, जहाँ पर अगर आप कहेंगे कि ये सत्ता में है, वहाँ पर किरोसिन छिड़कने का काम तो ये खुद कर रहे हैं। किरोसिन फैलाने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। और जिस आपको बता दें कि तिरुम्बावलम की हम बात कर रहे थे कि ये इसका एली है, यानी विपक्षी गठबंधन का एली है, उसी के लिए हम आपको बता दें कि इस मामले को लेकर उनके जो अध्यक्ष है स्पोर्ट मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद जो सनातन धर्म को खत्म करने की बात बोली थी, उसके बाद जो VCK के फाउंडर है थॉल तिरुवरम, उन्होंने भी बताया कि कैसे 30 सालों से वो सनातन धर्म के खिलाफ ही बोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे जो है हमने देश को बचाओ कॉन्फ्रेंस भी रखा था सनातन धर्म के खिलाफ के लिए, और मैं 30 सालों से इस धर्म के खिलाफ ही बोल रहा हूँ। लोग हिंदुज्म को अलग कर देते हैं, सनातन धर्म को अलग कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं RSS और BJP पर निशाना साधता हूँ। जब हम सनातन की बात करते हैं तो उन लोगों के बारे में ये जोड़ देते हैं कि सनातन का मतलब वो है जो वैदिक रिलीजन को फॉलो करते हैं, ये शूद्रास और वैश्य और क्षत्रियास और ब्राह्मण्स के लिए, सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए होता है, ऐसा ये जोड़ के बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि पेरियार वगैरह, अम्बेडकर वगैरह ने किस तरीके से वर्ण जो है वर्णाश्रम धर्म को कॉम्बिनेशन बताया था, आश्रम धर्म और वर्ण धर्म को, यानी अपने बात को जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन ये भी मान रहे हैं कि 30 सालों से जो है सनातन धर्म के खिलाफ वो बोलते नजर आए हैं। 30 सालों से उन्होंने सिर्फ सनातन धर्म के खिलाफ ही जो है बोला है, और यहाँ पर अब इनकी असली सच्चाई, इनका असली चेहरा जो है वो जनता के सामने बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है कि कैसे आज के वक्त में सनातन धर्म पर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं। और विपक्षी गठबंधन INDIA के बड़े से बड़े नेता, जिन्हें इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, जिन्हें इस पर स्टैंड लेना चाहिए, जिन्हें इस पर अपनी तरफ से आप कह सकते हैं कि अपनी राय रखनी चाहिए, ऐसे नेता चुपचाप बैठे हुए हैं, मौन व्रत धारण किए हुए हैं और कुछ कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है ये उनका मामला तो है ही नहीं। ये अलायंस में है, एक ऐसे अलायंस में जहां पर लगातार ये प्रमोट किया जा रहा है कि सनातन धर्म को कौन कितना ज्यादा नीचे दिखा सकता है। क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजियां अभी हो रही है कंटिन्यू, उदयनिधि, प्रियंक खड़गे, और अब अगर आप देखेंगे DMK के प्रवक्ता, एक और जो इनके एलाई है उनके प्रवक्ता, सब खुलेआम सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, उसे खत्म करने की बात बोल रहे हैं। जो इनकी सोच को, हिंदू विरोधी सोच को, सनातन विरोधी सोच को 80% जनता भारत की जिस धर्म का पालन करती है उस धर्म विरोधी अगर आप कहेंगे सोच को दर्शाता है, जो लगातार किरोसिन छिड़कने का काम कर रहा है। अरे जहां जहां इनका राज है इन विपक्षी गठबंधन का, वहां वहां ये किरोसिन जो है झोंक रहे हैं, वहां वहां इनके अंदर नफरत की दुकान जो है खोलने का प्रयास कर रहे हैं। और जब इस किरोसिन से आग लग जाती है तो इसका जिम्मेदारी जो है, इसका आप कह सकते हैं कि पूरा ठिकरा जो है वो BJP और RSS के सिर में फोड़ देने का काम इनके द्वारा किया जाता है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।